Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very apologize for the delay. Welcome to class number 5 of online mobile application development using Dart and Flutter. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्लास, एंड हियर मैं यू कैन सी दिस थिंग कि मैं टेस्ट लिंक यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ क्लास ग्रुप पे, एंड टेस्ट लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया. एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैंने क्या किया है क्लास, इट्स 8:45 और आपके पास जो टाइम है वो 9:10 तक का टाइम है टू गिव द क्विज. Come on, your time starts now. So class, you are done with the quiz and now we shall continue with the Dart. और कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे. आज का दिन मेरे लिए भी बड़ा हेक्टिक था. सुबह 4 घंटे का एक सेशन लिया था, फिर एक सेरेमनी थी अपनी खुद की जवान पाकिस्तान की, कि जिसके आप तमाम लोग एम्बेसडर्स हैं, आप तमाम लोग फेसेस हैं. और अगर अभी तक आपने जवान पाकिस्तान के पेज को लाइक नहीं किया तो आप लाजमी जवान पाकिस्तान के पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने अतराफ़ में जो आपके नेबर्स हैं उनके बच्चों को पकड़ें, और अगर फेसबुक के यूज़र्स हैं उनको पकड़ के बिठाएं और उनको कहें कि जवान पाकिस्तान के पेज को लाइक करें. इतना तो इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं. और अगर तो वो जवान पाकिस्तान के पेज को लाइक ना करें तो उन बच्चों को आइंदा से आप लोग कोई भी चिप्स या चॉकलेट नहीं देंगे. ये आप हमें कमिटमेंट करने के लिए जा रहे हैं. तो उम्मीद है आप अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेंगे और अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में टेल पीपल जवान पाकिस्तान इज़ अबाउट टू चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. ओवर टू बिलाल. अभी तक हमने मैप्स तक पढ़ लिया था, उसमें लिस्ट वगैरह और मैप्स वगैरह कवर कर लिए थे. अब जो हम आएंगे अपना लूप्स पे. लूप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको गौर से समझिएगा, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम लूप का इंडेक्स देख लेते हैं कि लूप का हमारे पास इंडेक्स होता क्या है. इसका सिंटेक्स हमारा लूप का क्या होता है. बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल हमारा इफ़ की जो हमारी कंडीशन होती है उसी की तरह होता है कि राउंड ब्रैकेट्स खुलते हैं, उसमें हम कंडीशन देते हैं, और जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है, जो भी हमें चीज़ पास करनी होती है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं. इसको हम देख लेते हैं. हमारी स्लाइड्स सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डार्ट का अपना लूप्स का हम इंडेक्स देख लेते हैं. लूप के इंडेक्स में हमारे पास क्या होता है, पहले फॉर लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास ये अभी हम फॉर लूप पढ़ लें, ठीक है. तो हम क्या होता है, हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, बिल्कुल इफ़ एल्स की कंडीशन की तरह, ठीक है. राउंड ब्रैकेट्स में हम अपनी कंडीशन पास करते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होती है, और कर्ली ब्रैकेट्स में जो हमें उस कंडीशन के थ्रू आउटपुट लाना होता है वो प्रिंट करवाते हैं या उसमें वैल्यू वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर लूप के सिंटेक्स को देखते हैं. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर. अच्छा, जो हम अपना 3 चीज़ें करते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं. हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर राउंड ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है. अब मैंने बताया था राउंड ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, कंडीशन पास करते हैं. कंडीशन हमारी डिपेंड करती है. अभी हम बिल्कुल बेसिक कंडीशन से चलते हैं. इसमें हमें क्या करना होता है, अपना जो कंडीशन पास करनी होती है, इसमें अगर हम किसी रेंज तक लूप को चला रहे हैं तो इसमें हमें 3 चीज़ें देनी होती है. सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है. वार आई हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम टर्मिनेटर लगाते हैं. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आई हमने डिक्लेयर कर दिया कि आई हमारा एक वैल्यू है, और ये इसकी जो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है. हमने क्या कर दिया, आई इक्वल टू 0, आई की इनिशियल वैल्यू 0 है. उसके बाद हम ये बताएंगे कि आई कब तक चलेगा, मतलब लूप हमारा कब तक चलेगा. सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे. अभी जब हम इसको चला के देख लेंगे ना, उसके बाद हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि ये आइटरेट किस तरह कर रहा है. तो सबसे पहले हमने क्या करा, आई को इनिशियलाइज कर दिया, उसमें हमने सबसे पहले दे दिया 0. देन हमने क्या किया, आई कब तक चले, आई लेस देन
10 तक हमारे पास चले, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा कब तक, 10, मतलब 10 से स्मॉलर मतलब 9 तक जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्मॉलर एंड इक्वल लगा देते तो ये हमारा कहाँ तक जाता, 10 तक चलता। अभी हम इसको फिलहाल लेस देन कह देते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आती है ना, वो हम इंक्रीमेंट बताते हैं कि मतलब आई किस किस कैसे कैसे अपडेट हो। तो यहाँ पे हमने बता दिया आई प्लस प्लस मीन्स आई इंक्रीमेंट हो, हर बार जब लूप चले तो आई की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, आई प्लस 1 हो जाए, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले क्या देख लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं काम किस तरह कर रहे हैं। प्रिंट आई, अच्छा यहाँ आउटपुट हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3 4 से लेके हमारे पास 9 तक आ रहा है। अच्छा आउटपुट हमारे पास 9 तक आ रहा है, ऐसा क्यों, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इनिशियलाइज जो किया था हमने आई में जीरो वैल्यू पास की थी। सबसे पहले जो हमारा लूप चलता है ना, जैसे हमने फॉर ईच की आइट्रेशन पढ़ी थी किसमें, मैप्स में। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि जब हमारा फॉर लूप चलता है सबसे पहले हमारे पास आई में 0 है, ये लूप एक बार यहाँ से चलेगा, लूप कंटिन्यूसली चलता है जब तक हमारे क्या, हमने जो कंडीशन दी हुई नहीं है वो फॉल्स ना हो जाए। हमने क्या कंडीशन दी थी, जब तक आई 10 ना हो जाए, हम लेस देन 10 ना हो तो वो चलते रहे, जैसी 10 हो तो वो क्या हो, हमारा लूप स्टॉप हो जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आई इक्वल टू 0 आया, उसमें हमने कंडीशन एक और दे दी कि आई लेस देन 10 तक चले, आई प्लस प्लस चले। सबसे पहले हमारे पास आई इक्वल टू 0 चला, हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट आई में क्या 0 आ गया। यहाँ पे देखें आउटपुट में आई में हमारे पास 0 आ गया। फिर अब लूप हमारा वापसी चलेगा, ठीक है। आई में 0 था, कंडीशन ट्रू हुई, आई प्लस प्लस 1 हो गया, ठीक है। आई क्या हो गया, हमारा प्रिंट 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट हो चुका था, अब आई में क्या है 1 है। अब जब यहाँ पे दोबारा लूप चलेगा ना, आई में हमारे पास आ गया 1। अब ये वापसी हमारी कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कमेंट्स में लिख के दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले आई जो चला था वो था 0 पे चला था, मीन्स ये कंडीशन ट्रू थी। फिर क्या हुआ, हमारा आई इंक्रीमेंट हुआ, 0 ही रहा क्योंकि ये बाद में इंक्रीमेंट होगा। अब हमने क्या यहाँ पे प्लस हो, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, आई को 0 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम अब हमारा जो दूसरा लूप चलेगा ना, अब आई हमने क्या करा दिया था, इंक्रीमेंट करा दिया था। अब जब दोबारा लूप चलेगा तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 10, 1 अगर लेस देन 10 होगा तो ये दोबारा आई को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह कंडीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट चलती रहेगी जब तक इंक्रीमेंट होगा। अब हम 9 पे आ जाते हैं कि अगर 9 लेस देन 10 है, इसने एंड में फिर 9 भी प्रिंट हमारा करवा दिया, ठीक है। लेकिन फिर जब हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आई हमारा जब दोबारा इंक्रीमेंट हुआ है, मीन्स 10 लेस देन 10। अब ये चेक करेगा कि 10 लेस देन 10 है, ये 10 लेस देन 10 ये बल्कि 10 क्या है, इक्वल टू 10 है। तो ये इसको देखेगा, हमारी कंडीशन क्या फॉल्स हुई तो हमारा लूप वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए हमारा लूप कहाँ तक चला, 9 तक। अगर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं आई लेस देन एन इक्वल टू आई लेस देन एन इक्वल टू 10 दिया अगर हमने, और हम इसको चला के देखते हैं ये कहाँ तक चलेगा, तो ये देखें 10 तक चल रहा है क्योंकि इसने कंडीशन क्या देखी कि 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ये बिल्कुल था, तो इसलिए 10 पे भी इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा लाजमी नहीं है हम इनिशियलाइज 0 से करें, हम इसको 1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको 1 से इनिशियलाइज करके हम प्रिंट करके देख लें तो क्या होगा, आई में सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। 1 पे आई चलेगा तो देखें सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद एक एक इंक्रीमेंट होते जाएगा, इसी तरह 10 तक जाएगा, ठीक है। 10 तक चला गया। फिर जब आई एक और दफ़ा इंक्रीमेंट होगा ना, आई जब एक और दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ हमारा, अगर 11 हो गया और फिर ये 11 देखेगा, 11 लेस देन या इक्वल टू है, तो बिल्कुल ना 11 लेस देन है ना इक्वल है, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। यहाँ तक अगर लूप्स की बेसिक में अगर किसी को कोई आइट्रेशन में कोई मसला हो रहा है तो वो कमेंट्स में बता दे, फिर हम इसको आगे देखते हैं कि इससे हम लूप से क्या क्या कर सकते हैं और उसको क्यों यूज़ करना है। अच्छा VS कोड का काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो हम ना जब फ्लटर की इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह हमारी में भी पॉसिबल है, हम नेक्स्ट क्लास में फ्लटर स्टार्ट करवाते हैं, मतलब फ्लटर की इंस्टॉलेशन, तो उसी के साथ हम डार्ट भी इंस्टॉल करवाएंगे। तो दोनों चीज़ें फ्लटर और डार्ट दोनों साथ हम इंस्टॉल करवा देंगे, और उम्मीद है कि इतना अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फ्लटर की जो बेसिक डिफ़ॉल्ट ऐप होती है ना उसको भी रन करके देख लेंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह VS कोड पे काम करेंगे, अभी हम डार्ट पैड पे ही रखते हैं।
देन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको VS कोड पे लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे लूप अगर क्लियर है फिर हम आगे चलते हैं। तो ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं लूप से क्या क्या हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई टेबल प्रिंट करवाना है तो हम वो किस तरह प्रिंट करवाएंगे। अगर हमारे पास लूप ना हो, अभी हम लूप हटा देते हैं, सही है। हमें क्या करना है, हमने वेरिएबल ले लिया ए, नम ले लेते हैं, नम। वॉइस को थोड़ा बेहतर करो। ठीक है। अच्छा, अगर हमें कोई किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो हमने क्या किया, एक हमने क्या ले लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया नम के नाम से, उसमें हमने फॉर एग्जांपल ले दिया 5। ठीक है। अगर हम इसमें इसका टेबल प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या क्या मतलब तरीके हो सकते हैं कि हम इसका टेबल प्रिंट करवाएं। हमें क्या करना होगा, सब हार्ड कोडेड लिखना होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स डिफरेंट बार बार हमें खुद प्रिंट करवाना पड़ेगा, या हम किसी वेरिएबल में कुछ चीज़ असाइन करें। हम देख लेते हैं विदाउट लूप हम 5 का टेबल किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं, कहाँ तक करवा सकते हैं। अगर हम कहते हैं 5 मीन्स नम मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं इसको, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको हमने रन किया तो हमारे पास क्या हुआ, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें क्या हमने किया, बार बार हमने इसको खुद से प्रिंट करवाया। हम चाहते हैं कि बार बार हम प्रिंट ना करें। 13 लाइनों में हमारा कोड गया कि हमने 5 को 1 से प्रिंट करवाया, 2 से, 3 से, 4 से मतलब 10 तक हमने खुद से प्रिंट करवाया। हम चाह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट हम नंबर दें कोई और ऐसी कंडीशन पास कर दें। तेज जूम कर। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी कंडीशन पास करें कि जिसके थ्रू हमें क्या हो, डायरेक्ट किसी भी कोई भी नंबर का टेबल प्रिंट हो जाए और हमें क्या मतलब बार बार उसको लिखना ना पड़े। ठीक है। हम अभी हम नंबर क्या कहते हैं, नम में 5 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या लूप के जरिए इसको देखते हैं कि किस तरह से हम कोई कंडीशन पास करें तो ये प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर में वही राउंड ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। राउंड ब्रैकेट में हम क्या कंडीशन पास करते हैं, क्या कहाँ से स्टार्ट हो। अच्छा, अब हमें क्या रखना है, आई में जैसे हमने अभी देखा था ऊपर आई जो हम प्रिंट करवा रहे थे उसमें हमारे पास आ रहा था अगर हम 0 से इनिशियलाइज करा रहे थे तो 0 1 2 3 4 5 जा रहा था। 1 से जब हमने इनिशियलाइज कराया था तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है। तो अगर हम उसी चीज़ को कंडीशन अपने दिमाग में रखें कि अगर हमारे पास वहाँ पे 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है और उसी आई को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो ऐसा हो सकता है कि उसका टेबल मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। हमने क्या किया, वही कंडीशन सेम कंडीशन देंगे, वार आई इक्वल टू 1 दे दें, 0 देंगे क्यों तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, 0 ही आउटपुट आएगा। तो 1 से हमने इनिशियलाइज करवाया, कहाँ तक चले, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चले कि 10 के बराबर भी आई चले, लेकिन 10 से बड़ा होगा तो इंक्रीमेंट 11 तक पहुंच गया तो आई लूप हमारा रुक जाए। हमने क्या किया, फिर आई प्लस प्लस कह दिया कि आई में 1 प्लस हो। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास आई में अभी जब भी हमारे पास लूप चलेगा आई में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, सिमिलरली 10 तक जाएगा। फिर जब 11 हो जाएगा ना, हमारी कंडीशन चेक होगी कि 11 लेस देन या इक्वल टू 10 है, तो वो हमारी कंडीशन जब वहाँ पे फॉल्स होगी हमारा लूप क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम देख लेते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रिंट आई जो हमने पहले किया था। ठीक है। सिंपल हम क्या कहते हैं, आई प्रिंट कहते हैं। आई प्रिंट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हमारी लॉजिक ये है कि 1 2 3 4 5 आई में तो आ रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई बाय नम कर दें तो जब आई में 1 आएगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई में 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो पहला आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। फिर जब आई में एक बार लूप चल गया, दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरी बार क्या होगा, हमारे पास आई में 2 आ जाएगा,
तो 2 जब आई में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। अभी सब हम इसको कमेंट्स करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, आई में हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई किससे हुआ 5 से, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर जब हमारा दूसरी बार लूप चलेगा तो हम इसको देख लेते हैं। दूसरी बार में हमारे पास आ गया 2। जब दूसरी बार लूप चला 1 पे पहली बार चला था तो 1 था, दूसरी बार चला तो इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हमारा लूप चलते रहेगा 10 तक जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारा आंसर 50 आएगा। फिर जब 11 पे 10 जाएगा ना, 11 वो चेक करेगा कि 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है, वो फॉल्स हो जाएगी हमारी कंडीशन, हमारा लूप रुक जाएगा। इसको हम क्या प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको हमने प्रिंट किया तो पहले जब हमने टेबल प्रिंट किया था तो बार बार प्रिंट मतलब जो भी नंबर था उसको 1 प्रिंट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हमें करना पड़ रहा था, और सिमिलरली सो ऑन जहाँ तक हमें जाते। अब इसमें क्या हुआ, हमने एक कंडीशन के थ्रू हमने कोई भी टेबल प्रिंट कर लिया। अच्छा, इसमें अगर हम यहाँ से चेंज करें, इसको हम 2 कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, नंबर में 2 आएगा। तो जब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ करेगा या जो भी एडिशन होगी तो हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। ये लास्ट में नहीं हमने 10 तक रखा है, हम इसको 20 तक भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। कंडीशन हमारे ऊपर है, जो भी हम कंडीशन दें। अगर हम 20 रख के देखते हैं तो क्या होगा, ये देखिए 40 तक गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होता है 40। फिर ये जब 21 पे आएगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर हमारा क्या लूप ब्रेक हो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? सीक्वेंस से टेबल चाहिए हो, मतलब पूरा आपके पास जैसे टेबल लिखा होता है उस पूरे टेबल को हम बिल्कुल कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन से। वो हम अभी करवाएंगे, किस तरह कहते हैं उसको अभी देख लेते हैं। उसके अलावा सही है, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें पूरा प्रॉपर सीक्वेंस से टेबल चाहिए किसी भी नंबर का तो हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। सही है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा नंबर आ रहा होता है कि जिस नंबर का टेबल होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इन्वर्टेड कॉमास खोल लिए, क्योंकि अब हम कॉन्केटिनेशन करवाएंगे। ठीक है, कॉन्केटिनेशन के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास खोल लिए। कॉन्केटिनेशन में हम क्या करते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाएंगे, आई मीन्स जो नम मीन जो हमारे पास नंबर आ रहा है, हमने नम लिख दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर प्रिंट होगा, जो भी नंबर आ रहा है हर 10 आइटरेशन में ये नंबर हम इसको 10 तक कर लेते हैं। अगर कंडीशन गलत दे दे तो मींस अगर कंडीशन गलत डाल दें तो कंडीशन किस तरीके से डालें, आई ग्रेटर देन लेस देन, अभी हमने लेस देन की दी है, ग्रेटर देन अगर हम ऐसी कोई कंडीशन देंगे कि बिल्कुल ही गलत, वो उसकी कोई लॉजिक नहीं जनरेट हो रही कि अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और बोले ग्रेटर देन 10 हो, सही है, तो वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, चलेगी नहीं, एरर भी आएगा हमारे पास, क्योंकि 1 से हमने इनिशियलाइज किया और हम बोले जब तक ग्रेटर देन 10 हो तो चले, तो वो तो मतलब अभी इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो पहली बार में ही एरर आ जाएगा, हमारा लूप चलेगा नहीं। अभी क्या करते हैं, हम नंबर है हमारे पास, ठीक है, नंबर हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, हमने एक्स किया, सही है, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, फिर हमने क्या किया, कॉन्केटिनेशन करवाई, डॉलर किससे कराएंगे, आई से, मतलब जो नंबर है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो, आई से। नंबर हमेशा हमारे पास हो ही रहेगा क्योंकि नंबर हमने एक ही डिफाइन किया हुआ है 2, आई हमारे पास चेंज होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा, इसको मैं कमेंट्स में बता देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 सबसे पहले जब लूप चलेगा, उसके बाद जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो हमारा क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह हमारा लूप जब 10 तक जाएगा, मींस नंबर जो नम में जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम है, 2 ही है, आई जो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा कॉन्केटिनेशन करते हैं, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन होता है। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज़ आ रही है वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग आ रही है, जो हमारे पास डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स में है वो हमारे पास क्या है, जो भी वेरिएबल्स में हमारी वैल्यू जनरेट हो रही है वो आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लास्ट में जो चीज़ बची है वो ये बची है कि जो हमें वैल्यू चाहिए, मीन्स 5 भी आ रहा है यहाँ पे, 1 भी आ रहा है, अब इससे जो आउटपुट जनरेट हो वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट नम मल्टीप्लाई बाय आई,
सही है। इसको अब क्या हो जाएगा कि इक्वल का साइन आ जाएगा और नम मल्टीप्लाई बाय होगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय आई होगा, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सेकंड टाइम में भी इक्वल आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। इसको हम चला के देख लेते हैं लूप को। ये पूरा हमारे पास बिल्कुल टेबल के सीक्वेंस में आ गया। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, यहाँ हमारा लूप कहाँ तक गया, 10 तक गया। तो ये सीक्वेंस समझ आ गया सबको। डॉलर मैंने पहले भी बताया था। जैसे अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में ना कॉन्केटिनेशन जब हम करवाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी चीज़ आती है तो उसको एज अ स्ट्रिंग ले लेता है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट 2 करवाएं, प्रिंट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, प्रिंट ऊपर डायरेक्ट करवा देता हूँ मैं, नम, सही है। अगर मैं इस नम को क्या करवाऊँ, इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करवाऊँ, तो हमारे पास देखिए ऊपर नम ही आ रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में मीन जो भी चीज़ आएगी हमारे पास वो हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग आएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल वो जो हम इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर वो कोई एक वेरिएबल है और उसमें कोई एक वैल्यू असाइन है, तो उसको हम किस तरह देंगे, उसको हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के साथ देंगे। मीन्स जैसे हमारे ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए, हमने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे तो देखें नम की जगह उसको नम को स्ट्रिंग नहीं लेगा, बल्कि नम की जो वैल्यू थी ना उसको एज अ वेरिएबल लेगा। नम की जो वैल्यू थी हमारे पास थी 2, तो उसने 2 प्रिंट करवा दिया। हमारा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट ये काम करता है। अच्छा, लूप्स इसीलिए हम मतलब इस्तेमाल करते हैं कि हमें कोई भी कंडीशन दी हुई हो, कोई ऐसी रेंज दी हुई हो जहाँ तक हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो या कोई काम हमें परफॉर्म करवाना हो, तो हम क्या लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वरना हमारे लिए क्या हो जाता, अच्छा ये हमारे पास फॉर लूप हो गया जहाँ तक रेंज तक, किसी भी अगर हम रेंज तक चलाएं, ठीक है। तो अगर फॉर लूप में रेंज वाले फॉर लूप में किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले, उसके बाद हम इन वाले फॉर लूप को देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है, कि अगर हम किसी लिस्ट में या किसी मैप में लूप को यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ किस किस तरीके से आइटरेट होकर आ सकती हैं। तो अगर किसी को मतलब इस लूप में कोई कन्फ्यूजन है, जिसमें हमें हमारे पास क्या होता है, कंडीशन देते हैं और कोई भी स्टेटमेंट हम जो हमें आउटपुट में चाहिए हो वो स्टेटमेंट हम पास करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, फिर हम फॉर इन के लूप पे जाते हैं। रिमूव मेथड में की का क्या मतलब है? जो पैरामीटर पास किया रिमूव मेथड में मतलब वो जो की होगी ना हमारी, उसको रिमूव किया जाएगा सिंपल। तो कौन से किस सर, हाँ हाँ, तो वो अच्छा वो जो रिमूव वाला है वो जो कंटेंट्स वैल्यू में पूछ रहे हैं, कंटेंट्स वैल्यू, उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर हमें कोई भी रिमूव डॉट की उसमें आप पूछ रहे हैं ना कि रिमूव करना है, और उसमें हमने जो की पास की हुई है किसी वैल्यू के जरिए हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। और हमने वहाँ पे की और वैल्यू पास की हुई है, तो वो ये देखेगा कि उसकी की और वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, जब वो रिटर्न हो रही होगी। और तो वहाँ पे जहाँ पे भी उसको वैल्यू वाली इक्वल मिलेगी उस तो वो क्या करेगा, उस की और वैल्यू को दोनों को रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। फॉर इन का लूप देख लेते हैं हम। फॉर ये हमारा फॉर रेंज वाला लूप हो गया कि जिसमें हम कोई रेंज डिफाइन करें। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल कोई एक हमने क्या ले ली, अच्छा हमें बार डिफरेंट नेम्स लेने, ठीक है। पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेम्स स्टूडेंट के भी हो सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के हो सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वार नेम 1 कर लिया हमने,
वार नेम ट्रू कर लिया, इस तरीके से हमारे पास अगर किसी के नेम्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार उन नेम्स को लेंगे और क्या करेंगे, उन नेम्स को बार बार प्रिंट करवाएंगे। जैसे अभी हमारे पास नेम 1 था, इसको हमने प्रिंट करवाया, इसी तरह नेम 2 और नेम 3 को भी प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमने प्रिंट करवा लिया। इसमें क्या आ गया, हमारे पास उमैर प्रिंट हो गया, बिलाल प्रिंट हो गया, अहमद प्रिंट हो गया। इसमें भी हमने वही काम किया कि बार बार हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं खुद से। हम चाह रहे हैं कि हमें बार बार वेरिएबल्स डिफाइन ना करने पड़े और बार बार उसको प्रिंट ना करवाने पड़े। तो अगर सारे स्टूडेंट्स के नेम्स किसी एक लिस्ट में हो और हम उस लिस्ट को लूप के ज़रिए प्रिंट करवा दें, तो उस ये काम जो हम बार बार प्रिंट से कर रहे हैं और बार बार वेरिएबल डिफाइन करने से कर रहे हैं, वो काम लूप के ज़रिए और लिस्ट के ज़रिए किस तरीके से होता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, हम इसको हटाते हैं और देन हमने क्या करा, एक स्टूडेंट्स की लिस्ट ले ली जिसमें हमने नाम दे दिए, ये हमारी एक स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। ठीक है, उसमें हमने क्या करा है, स्टूडेंट्स के हमने नाम दे दिए। अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस लिस्ट में हमारे पास नाम है सारे स्टूडेंट्स के। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0 के इंडेक्स पे हमारे पास है बिलाल, 1 के इंडेक्स पे हमारे पास अहमद, 2 के इंडेक्स पे उमैर, 3 के इंडेक्स पे हमारे पास अली है। अब हम चाह रहे हैं ये जो नाम है ना, इसको हम बार बार खुद से प्रिंट ना करें। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि प्रिंट स्टूडेंट्स इंडेक्स 0। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि किसी भी लिस्ट को हम क्या करें, बार बार प्रिंट कराएं उसके इंडेक्सेस लेकर। मीन्स 0 के इंडेक्स में हमारे पास बिलाल था तो वो प्रिंट हो गया, 1 के इंडेक्स पे हमारे पास अहमद था वो प्रिंट हो गया, इसी तरह 3 और 4 पे। हम चाह रहे हैं कि इसको बार बार प्रिंट ना कराएं, कि इसमें भी हम एक लॉजिक का यूज़ करें, एक लूप का यूज़ करें और जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं वो खुद प्रिंट हो जाए। तो वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम फॉर इन के लूप से कर सकते हैं, जिसको हम अभी चला के देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, फॉर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास कंडीशन आती है। अच्छा, इसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम एक रेंज पास कहते थे कि पहले हमने आई डिक्लेयर कहते थे, आई कहाँ से स्टार्ट हो, और उसके बाद आई कंडीशन देते थे कि कहाँ तक चले, कि लेस देन इतना हो या इक्वल ग्रेटर देन इतना हो, जो भी। उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट कहते थे कि आई जब एक बार चल जाए तो आई की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आई किस में हो जाए, 1 हो जाए, फिर 1 जब आ जाए तो 2 हो जाए, 3, 4, 5, जहाँ तक हमने कंडीशन पास की है। अब जो हम करेंगे ना फॉर इन के लूप में, उसमें क्या करेंगे हम, वार आई। अच्छा, ये आई लाजमी नहीं है, ये हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने ए भी ले सकते हैं, इसको कोई से भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता है कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने लाजमी नहीं है आई, हमने ए ले लिया। ठीक है, ए ले लिया हमने, वार ए। अब हम ए को किस में चला रहे हैं, ए को हम चला रहे हैं इन स्टूडेंट्स। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, जो ए है ना वो स्टूडेंट्स में चले। ठीक है, अभी इसको जब हम प्रिंट करेंगे इसका हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह काम कहता है। अभी हमने जो बात जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारा ए है वो इन स्टूडेंट्स चले। मीन्स जब स्टूडेंट्स में वो आए, लूप क्या कहता है, बिल्कुल एक बार हर बार आइट्रेशन कहता है। तो इसमें भी वही करेगा, जब स्टूडेंट्स में चलेगा, हमारा लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, लिस्ट का इंडेक्स 0 से। ठीक है, तो जब ये लिस्ट में चलेगा इसका इंडेक्स 0 होगा। आइट्रेट कहता है कहाँ से, जब जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है, तो लिस्ट की पहली वैल्यू हमारी क्या होगी, इंडेक्स जो होगा 0 होगा, और कहाँ तक जाता है, जहाँ तक हमारी कंडीशन ट्रू हो रही हो, तो ये वहाँ तक जाएगा। जैसे अली का इंडेक्स 3 है, वहाँ तक जाएगा, उसके आगे 4 वैल्यू कोई नहीं मिलेगी, तो हमारी जो भी वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। हमने क्या करा, वार ए इन स्टूडेंट्स, प्रिंट क्या करवा देंगे हम, ए प्रिंट करवा देंगे। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास।
आउटपुट हमारे पास आ गया बिलाल, अहमद, उमैर, अली। वही हमने क्या किया कि ए जो हमारा चला स्टूडेंट्स में चला, ठीक है। और क्या किया हमने सिंपल ए में सबसे पहले लिस्ट का स्टूडेंट्स में चला था, तो स्टूडेंट्स का पहला उसका इंडेक्स आएगा, पहला इंडेक्स क्या आ गया 0 आ गया, तो ए में 0 आया कि जो हमारा स्टूडेंट्स में चल रहा था ना, तो ए में हमारे पास क्या गया 0 इंडेक्स पे क्या था बिलाल था, बिलाल प्रिंट हो गया। फिर ए क्या स्टूडेंट्स के इंडेक्स इस पे गया 1 पे गया, 1 पे हमारे पास क्या था अहमद था, तो हमारे पास अहमद प्रिंट हो गया। इसी तरह उमैर और अली प्रिंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमने देख लिया कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। एक तो हमने डायरेक्ट नाम से हमने प्रिंट करवाया था कि प्रिंट उसका हम डायरेक्ट बार बार प्रिंट करवा रहे थे, और एक हमने किस तरह देख लिया लूप के थ्रू देख लिया कि लूप कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये फॉर ए इन मतलब फॉर इन वाला हमने लूप देख लिया कि किस तरह काम कर सकता है। फॉर इन में हमने देख लिया कि ये स्टूडेंट्स प्रिंट कर रहा है। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, हम फॉर रेंज के लूप से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमने किसके किया था, फॉर इन के लूप से किया था। फॉर रेंज से इसको देखते हैं किस तरह प्रिंट होता है। हमने फॉर कंडीशन दी, कंडीशन क्या दी, वार आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। क्यों, हमारा इंडेक्स क्या होगा, पहला 0 होगा लिस्ट का। कहाँ तक जाए, आई लेस देन और इक्वल टू, आई लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। कहाँ तक जाए, स्टूडेंट की लेंथ तक जाए। स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ है, आई 0 से हुआ है, और स्टूडेंट की लेंथ तक जाए नहीं, मतलब उससे पहले जाए, क्योंकि आई क्या है लेस देन। अब स्टूडेंट की लेंथ हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 होगी, तो क्या होगा वो 9 तक चलेगा, 0 से 9 तक, ठीक है। हमने क्या कर लिया, आई कहाँ तक चले, स्टूडेंट्स की लेंथ तक चले, उसके बाद आई में वही सिंपल हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाए 1 का। हम प्रिंट इसमें अगर करवाएंगे, सिर्फ आई प्रिंट करवाएंगे ना, तो आई में हमारे पास देखते क्या होता है, इसमें नंबर्स हमारे पास प्रिंट होंगे, और अगर हमें उस लिस्ट के नाम प्रिंट करवाने होंगे तो वो भी देखते हैं किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हमने सिंपल आई प्रिंट किया, तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सिंपल आई प्रिंट किया तो उसने कहाँ तक किया, पहले 0 चला, आई की वैल्यू हमारी क्या थी 0 थी, फिर आई एक इंक्रीमेंट हुआ, कहाँ पे गया, लिस्ट के इंडेक्स, उसने देखा लिस्ट के इंडेक्सेस पे चलेगा भी है, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, सही है। अब क्योंकि लिस्ट का इंडेक्स यहाँ पे 3 था, अब जैसे ही लिस्ट का इंडेक्स एको देखेगा वो हमारे पास 4 नहीं है, और अगर होता भी तो क्या होता, वो उसके हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, लूप हमारा रुक जाता। अब अगर हमें फॉर रेंज के मेथड से, फॉर रेंज के लूप से हमें क्या कराना है, किसी लिस्ट के नाम प्रिंट करवाने हैं, उसके एलिमेंट्स प्रिंट करवाने, वो किस तरह करेंगे। अभी हम देख रहे हैं आई में हमारे पास क्या आ रहे हैं, लिस्ट के इंडेक्सेस आ रहे हैं, सही है। और अगर हम कोई भी उसका एलिमेंट प्रिंट करवाते तो हम क्या प्रिंट करवाते हैं, उस लिस्ट का नाम, इंडेक्स नंबर। तो अभी हमारे पास आई में इंडेक्स आ रहे हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का इंडेक्स आई कर देंगे। स्टूडेंट का इंडेक्स आई में अब क्या होगा, जैसे स्टूडेंट आई में पहली बार क्या आएगा 0 आएगा, तो स्टूडेंट का इंडेक्स 0, उस पर क्या था बिलाल, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई हमारा चेंज होगा, दोबारा हमारा आइटरेट होगा, उसमें हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 तक जाएगा, ठीक है। इसको हम आपसे प्रिंट कर लेते हैं। तो ये अपना सबसे पहले हमारा क्या हुआ, स्टूडेंट्स का जो हमारा इंडेक्स आई था उस पर हमारे पास पहले 0 के लिए चला था, तो 0 पे बिलाल प्रिंट हो गया, फिर वो 1 पे चला, तो स्टूडेंट्स का इंडेक्स 1 हुआ, 1 पे अहमद प्रिंट हुआ, इसी तरह उमैर और अली। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताए, फिर हम आगे चलें। भाई ये हमारे पास 2 तरीके के फॉर लूप्स हो गए। एक हमारे पास जो लेंथ तक रेंज तक चल रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेंज जो हमने डिफाइन की है वहाँ तक चल रहा है, और दूसरा क्या इन फॉर इन लूप, जो किसी लिस्ट में चल रहा है या उसको मैप वगैरह में भी हम चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप्स कवर हो गए। अब हमारे पास आते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में भी हम कंडीशंस वगैरह देते हैं कि वाइल लूप कहाँ तक चले, कि वाइल लूप में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू है काम वही, लेकिन इसमें कोई हमारे पास अलग कंडीशन आ सकती है। इसमें हम अभी इसको चल के देखते हैं कि वाइल लूप पहले होता क्या है। अभी हमने फॉर लूप कवर कर लिया, फॉर इन लूप भी हो गया, फॉर लूप था जिसमें हमने दे दिया था रेंज के थ्रू किस तरह चल सकता है, फॉर इन लूप हो गया जिसमें हमने बता दिया
इन मतलब किसी लिस्ट में हमें प्रिंट करवाना है तो वो किस तरह हो सकता है। अब हम आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप क्या कहता है? वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द गिवन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। कब तक चलेगा? जब तक वो ट्रू होगा। जैसे ही हमारी एक्सप्रेशन क्या फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप क्या होगा? रुक जाएगा। और इट इज़ मोर बेनिफिशियल व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, हमने क्या कर रहे थे अपना फॉर लूप में, हमें एक रेंज पता थी। जब हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमें एक रेंज पता थी कि इस रेंज तक हमें चलाना है। वो रेंज हम खुद डिफाइन कर लेते कि आई लेस देन 10 तक चले, या आई लेस देन 20 तक चले, या आई लेस देन और इक्वल टू 10 तक चले। ठीक है। अब वाइल लूप में हमारे पास जो बेनिफिट ये है वो ये है कि हमें इसमें कोई रेंज हमें नहीं मतलब डिफाइन करनी पड़ेगी कि आई यहाँ तक चले। हमें इसमें कंडीशन देनी पड़ेगी क्या कि जब तक ट्रू, कोई रेंज नहीं बतानी चलेगी कि 5 दफ़ा चले या 6 दफ़ा चले। बस ये बताएगा कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या लूप रुक जाएगा वाइल लूप का। इसमें हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम कोई भी मतलब लाजमी नहीं है हम वेरिएबल में डिफाइन करें, हम कोई भी एक कंडीशन ट्रू रख सकते हैं। ठीक है। हमने क्या करा, इसमें जो बेसिक इसकी बेसिक कोड है जो वाइल लूप का, उसको हम ट्राई कर लेते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से चल सकता है। तो हम यहाँ पे कोड में आ जाते हैं। पहले इसके कोड को रन करके देख लेते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं किस तरह हो सकती है। हमने क्या करा, वार ए ले लिया हमने 1, सही है। अभी हमने क्या कर लिया, ए में हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि अब वाइल लूप इसमें किस तरह इस्तेमाल करें। हम लिखेंगे वाइल कंडीशन पास कर देंगे, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं कि ए अगर लेस देन 5 फिलहाल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें रेंज आ गई। आप लोग बोलेंगे कि रेंज नहीं थी, तो ये हम वाइल लूप को बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका उसमें ये, अभी हम डिफरेंट तरीके भी उसके देख लेंगे। इसमें क्या किया, ए लेस देन 5 तक इसने बोला, चले। अब क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रिंट ए करेंगे। ठीक है। और क्या करें, ए हमारा क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए ए प्लस प्लस, सही है। आई सबसे पहले हमारा क्या हो, ए में 1 आए। अब वो वाइल कंडीशन चेक करेगा कि ए हमारा लेस देन 5 है, वो बताएगा है, तो हम स्टेटमेंट में आ जाएगा हमारा प्रिंट ए होगा। और हमारा जो ए होगा ना वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा मीन्स ए 1 हो गया, प्रिंट 1 होगा। जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वापसी ऊपर जाएगा। अब ए में हमारे पास 1 नहीं है, अब ए में हमारे पास क्या हो गया, ए में हमारे पास आ गया 2 आ गया। ये कमेंट है। ठीक है। अब ए में हमारे पास 1 नहीं है, ए में हमारे पास 2 आ गया। अब वापसी ए चलेगा, ए में देखेगा कि ए जो है हमारा, ए में अभी हमारे पास 2 है, 2 लेस देन 5 है। ये देखेगा कंडीशन ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। इसी तरह ये ऊपर जाएगा। ए ऊपर जाके हमारे पास क्या होगा, कंडीशन देगा 3 लेस देन 5 है, वो बोलेगा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। इसको हम पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर आगे और डिस्कस करते हैं कि क्या इससे हम कर सकते हैं। इसको देखिए हमने प्रिंट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, ए सबसे पहले ए था हमारे पास 1 था। ठीक है। हमने क्या किया, ए हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर वापसी वो वाइल में जाके उसने चेक किया कि हमारे पास कि वाइल में हमारे पास क्या आ गया, ए में 2 आ गया। 2 लेस देन 5 उसने चेक किया, लेस देन 5 था, तो उसने फिर प्रिंट कर दिया, ए वापसी प्रिंट कर दिया। इस तरह इंक्रीमेंट हमारा होते गया लूप, वाइल लूप। और जब हमारा ए में एक और इंक्रीमेंट होगा 5 आ जाएगा। जब लास्ट टाइम हमारा होगा ना मीन्स 4 चल जाएगा, और फिर हमारा एक और इंक्रीमेंट होगा, इसमें 5 आ जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा ये चेक करेगा, इसको एक यहाँ पे जब हमारा 5 आ जाएगा ये चेक करेगा कि 5 स्मॉलर देन 5 है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, हमारा वाइल का लूप रुक जाएगा। अच्छा, हम कोई ऐसा कोड लिखते हैं कि वो रुके ही नहीं। इसमें हमने दिया हुआ है ना कि अपना ए हमारा क्या हो, 1 के इक्वल हो, और कब तक चले, जब ए लेस देन 5 ना हो जाए। ठीक है। ए लेस देन 5 ना हो जाए तो हम इसको चला के देखते हैं। ये लूप हमारा कंटिन्यूसली चलते रहेगा। इंक्रीमेंट में इतना क्यों मसला हो रहा है सर, ए 1 से क्यों शुरू हुआ, 2 से क्यों नहीं? देखो, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास
हमने कंटिन्यूसली उसको प्रिंट करवा दिया ना, अब ये क्या होगा, कंटिन्यूसली प्रिंट होते रहेगा। जब भी क्या हो गया, पेज का मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया। अगर हम इसको VS कोड में कहते ना, ये भी मतलब सपोर्ट नहीं कर पाया, बार बार प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे पेज क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। क्योंकि क्या होगा, हमारे पास ए में 1 आएगा और ए उसको चेक करेगा कि लेस देन 5 है, तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 1। अभी यहाँ पे हमने कोई इंक्रीमेंट या कोई वैल्यू चेंज नहीं की, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, ए में भी 1 ही है। तो ये इस तरह बार बार लूप हमारा चलते रहेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा पेज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसको हम रिलोड कर देते हैं, और इस कंडीशन इसको रिलोड ही कर देते हैं। जी बोले। आई गेस ये बस ये कह रहे हैं कि एक से क्यों शुरू होगा, दो से क्यों नहीं? वो हम पे डिपेंड करता है। अभी हम इसको देख लेते हैं। डार्ट पैड में मैंने ये रन कह दिया था, तो डार्ट पैड इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, पेज रुक गया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रन होते रहेगा और हमारे पास मेमोरी कंज्यूम होती रहेगी। इसलिए ये इसको हम एग्जिट पेज कर देते हैं, दोबारा से डार्ट पैड खोल देते हैं। सर वाइल में a लेस देन एंड इक्वल टू 5 लिख के दिखाना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर हम a लेस देन और इक्वल टू 5 लिखेंगे तो ये 5 को भी हमें प्रिंट कर देगा। अच्छा, इंक्रीमेंट कर लेते हैं, वरना वापसी वही एरर आ जाएगा। हमने 1 से स्टार्ट किया और कंडीशन उसको दे दी कि कब तक चले, जब तक ये हमारा लेस देन इक्वल टू 5 ना हो, 5 हो, सही है। और जैसे ये हमारा 5 से बड़ा होगा तो वो क्या कर देगा, हमारी कंडीशन को फॉल्स करेगा और हमारा वाइल का लूप रुक जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, किसी का सवाल आया था शायद 1 से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम इसको 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम कंडीशन दे देते हैं ये 20 तक चले, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 20। ये हम पे डिपेंड करता है लॉजिक, जो भी लॉजिक होती है या यूज़र या क्लाइंट की जो हमारी लॉजिक होती है, वो हम लॉजिक कहते हैं। अभी हम यहाँ पे बस बेसिक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो वो हम पे डिपेंड करता है, हम 1 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं या कुछ भी, वो हम दे सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 10 प्रिंट 10 हमने ले लिया ए में, 10 क्या बोला, कब तक चले, 20 तक चले, और एक एक इंक्रीमेंट होते रहो। तो हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास कहाँ से देखें, सबसे पहले ए में 10 था, 10 प्रिंट हुआ, कंडीशन आगे बढ़ी, एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर 11 आया, फिर उसने वापसी चेक किया, 11 लेस देन 20 है, फिर चला इसी तरह 20 तक जाएगा। 20 देखिएगा लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं था लेकिन इक्वल था, ठीक है, तो इक्वल था, तो इसलिए वापसी इसने कंडीशन को चलाया और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला क्या होगा, जब ये 21 पे आएगा तो कंडीशन हमारी यानी होगी फॉल्स और हमारा वाइल का लूप रुक जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई वाइल के लूप में इशू है तो बताएं। वाइल के लूप में हम एक और प्रोग्राम कर सकते थे कि मतलब कोई गेम वगैरह भी खेल सकते थे, लेकिन अभी हम वही है, यूज़र इनपुट यहाँ पे हम नहीं ले सकते, वरना हम क्या करते, वाइल का लूप चलाते, यूज़र इनपुट हम खुद से देते और फिर यूज़र इनपुट में हम वैल्यूज़ वगैरह पास करते रहते, और जब हम कोई ऐसी वैल्यू पास करते जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती तो लूप रुक जाता, वरना हम अगर कंटिन्यू करते रहते, यस यस, मतलब अगर हम कोई कंडीशन देते कि अगर ए यस के इक्वल हो तो हमारा लूप चलते जाए, ठीक है, और अगर ये जैसे ही हमारे पास नो हो जाए तो हमारा लूप क्या हो जाए, रुक जाए। तो यहाँ पे हम यूज़र मतलब इनपुट नहीं ले सकते, डार्ट पैड में हमारे पास सपोर्ट नहीं करता, वरना हम वाली एग्जाम्पल भी करके देखते तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता। सर क्या इसको इनफाइनाइट बना सकते हैं? इनफाइनाइट बिल्कुल, अभी मैंने जो रन किया था वो इनफाइनाइट ही रन हुआ था, लेकिन वो रन हो नहीं पाया डार्ट पैड पे, डार्ट पैड ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वरना जो मैंने कंडीशन में आई थी, जैसे यहाँ पे हम इंक्रीमेंट जो हो रहा है इसको हम इंक्रीमेंट हटा दें, ठीक है, हमने क्या, ए में हमारे पास 10 आ रहा है, ए में 10 आ रहा है, और अब ये कंडीशन क्या देख रहा है कि ए लेस देन और इक्वल टू 10 है, ए लेस देन 20 था, ठीक है, मीन्स 10 लेस देन 20 था, ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया कि ये इंक्रीमेंट हो, मीन्स अभी ए में 10 ही है, वापसी ऊपर जाएगा 10 आएगा, तो ये बार बार प्रिंट होगा, इसमें 10 ही रहेगा और ये इनफाइनाइट लूप रन होते रहेगा, जिसकी वजह से ये सपोर्ट नहीं किया और ये हमारे पास रुक गया। तो इस वजह से इस पर रन नहीं हो सकता है, डार्ट पैड में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन रखेंगे जो फॉल्स ही ना हो, हमेशा ट्रू रहे, तो वो इनफाइनाइट रन होते रहेगा। क्लियर?
तो ये हमारा वाइल लूप था। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से लूप्स पढ़ लिए? एक फॉर का लूप पढ़ लिया जो किसी रेंज तक चले, कोई पर्टिकुलर रेंज हो या स्पेसिफिक कोई हमने रेंज डिफाइन की हुई हो कि इस रेंज तक जाए तो वो चले। उसके अलावा हमने पढ़ा फॉर इन का लूप, उसमें क्या होता है वो किसी भी हम लिस्ट में चला सकते हैं कि लिस्ट में अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और अभी तो हमने 3-4 एलिमेंट्स डाले थे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे अबव 1000 हो या अबव कोई भी उसकी एक वैल्यू हो, इतनी वैल्यू कि जिसको हम बार बार प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम बार बार मतलब किसी चीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें काफ़ी परेशानी होगी। तो हम उसमें हमने क्या किया, लूप, फॉर इन का लूप यूज़ किया। उसमें हमने क्या किया था, फॉर इन का लूप मतलब उस लिस्ट में चला दिया और वो अब खुद एडिट होगा वो जो लूप है ना वो अब खुद एडिट होते रहेगा लिस्ट के हर इंडेक्सेस पे, और जो जो उसका इंडेक्स आते रहेगा तो वो उस पर क्या करा देगा, प्रिंट कराते रहेगा उसकी वैल्यूज़। उसके बाद हमने वाइल का लूप पढ़ लिया। वाइल के लूप में क्या होता है हमारे पास कि हमने कोई भी कंडीशन दी, जब तक वो फॉल्स ना हो हमारा वाइल का लूप चलते रहे, ठीक है। और उसमें हमने देख लिया कि इनफाइनाइट भी वो चल सकता है डार्ट बैट उसको सपोर्ट नहीं करना, वरना वो इनफाइनाइट हम इनफाइनाइट भी उसको चला लेते। अब हमारा एंड में आता है डू वाइल का लूप। सर वाइल का यूज करना है और फॉर लूप का यूज करना है। फॉर लूप मतलब जब हमें कोई एक रेंज पता हो ना, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। मीन्स हमें कोई एक पर्टिकुलर रेंज पता है, ठीक है, तो हमने क्या फॉर लूप यूज़ करते हैं। वाइल का लूप हम जब यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास कोई रेंज, हमें लाजमी नहीं कि हमारे पास रेंज पता हो और हम कोई यूज़र से इनपुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें अब हमें फॉर लूप में क्या रेंज बतानी पड़ती है। हमने रेंज बता दी 5 फॉर लूप में, तो वो 5 दफ़ा ही कोड चलेगा। छठी दफ़ा अगर कोई यूज़र गेम खेलना चाहेगा या कोई पर्टिकुलर काम वो करना चाहेगा तो छठी दफ़ा वो रन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये काम हम वाइल लूप में कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं, यूज पर डिपेंड करता है। तो वाइल में हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि यूज़र एक वैल्यू लेगा, ठीक है, यूज़र एक वैल्यू लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने 10 है ना डिफाइन नहीं की हुई, ये फॉर एग्जांपल कोई यूज़र वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इसको हम 10 हमने डिफाइन नहीं की हुई, ये यूज़र कोई वैल्यू ले रहा है। अब ये क्या करेगा, जब भी हम इसमें यूज़र जब वैल्यू लेता है ना, हम इनपुट देते हैं, तो कोई भी हम इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बनाया कि ये ए इक्वल टू यस हो, और ये कब तक चले, जब तक ये कब तक चले, जब तक ये यस हो। और हम नीचे क्या करा देते हैं, ए में नो दे देते हैं, ठीक है, ए में हमने दे दिया नो। इसको अगर हम चला के देखें, अभी हमने कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं दी कि कहाँ तक चलना चाहिए। अभी इसको रन करने के बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या हुआ, ए में हमारे पास यस था, इसने क्या बोला, ए कब तक चले, यस तक चले, जब तक ए में क्या हो हमारे पास यस हो। इसने फिर हम ए यहाँ पे ट्रू हुआ कंडीशन हमारी वाइल की ट्रू हुई, हमने प्रिंट करवा दिया वाइल के अंदर आके ए में हमारे पास यस था। जैसी ए प्रिंट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, हमने ए में नो डाल दिया। अब जब ऊपर जाएगा तो ए में यस नहीं रहा, ए में हमारे पास रहा नो आ गया हमारे पास। तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या ए हमारे पास यस के इक्वल है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए हमारा क्या है, नो के इक्वल आ गया, तो वो उसको लूप को रोक देगा। अच्छा, इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि जब यूज़र इनपुट ले रहा हो तो उसमें हम क्या इनपुट देते रहें, जब तक हम यस इनपुट देते रहेंगे लूप चलते जाएगा और हमारा जो भी काम उसमें परफॉर्म हो रहा है वाइल लूप में वो परफॉर्म होते रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इनपुट करें ना नो हम लिख देंगे। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसको खेलते जाएं, एक दफ़ा खेला, गेम ख़त्म हुआ, हमने वापसी यस दबाया तो कंटिन्यू हो गया। इसी तरह अगर हमने 6-7 बार जब भी कर लिया, जैसे हम चाहेंगे बस अब नहीं, तो उसने पूछा कंटिन्यू और नॉट, हमने नो लिखा, हमारा वाइल का लूप रुक जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ लें। मैं कमेंट देख लूँगा। इसके बाद हमारे पास एक लूप आता है डू वाइल का। अभी हमने 3 किस्म की लूप पढ़ ली है। अब हमारा जो आखिरी मतलब लूप है, नो वाली कंडीशन समझ नहीं आई। नो वाली कंडीशन समझ नहीं आई। अच्छा, उस वक्त हमने क्या किया था, उस वक्त भी एक और हम लूप बना लेते हैं, इसको वापसी वो कर देते हैं जो हमारी पहले कंडीशन थी। ठीक है, हमने यहाँ क्या कंडीशन दी थी कि ए में हमारे पास 10 है और ए कब तक चल रहा है, जब तक 15 से छोटा है या 15 के बराबर है। जैसी ए हमारा क्या होगा 16 होगा तो हमारा जो लूप होगा वो रुक जाएगा। अच्छा, 16 कब होगा, सबसे पहले हमारा 10 होगा तो ये चेक करेगा 10 हमारा क्या है 15 से लेस है।
हमारे पास ए प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है ना, अब क्या हो रहा है 10 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है 1, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। मीन जब ऊपर वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पे हमारे पास ए में 10 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 11 होगा। फिर वो 11 पे चेक करेगा, फिर 12 पे चेक करेगा। तो इसी तरह हमने यस नो की जो एग्जाम्पल बनाई थी ना, वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल हमने यस लिया यहाँ पे, और वो कब तक चले, और उसमें एंड में हमारे पास चेंजिंग क्या हो जाए। अच्छा, इसमें जो हमने बनाया ना, उसमें ये बनाया कि अगर ए में यस है हमारे पास, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि ए में हमारे पास यस है, तो कंडीशन सिर्फ जब ही चलेगी। ए में यस के अलावा कुछ भी आया तो हमारी कंडीशन क्या फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने बोला ये जब ए यस के बराबर हो, जब चले। ए में यस के अलावा कुछ भी आएगा, नो आए या ए आए या बी आए या सी आए या डी आए, एक्स वाई जी कुछ भी आएगा, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हमने जो अभी इंक्रीमेंट वाली कंडीशन देखी थी, प्रिंट होने के बाद हमारी वैल्यू चेंज हो जाती थी। उसमें हमारे पास ए में जैसे 1 होता था तो 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह इंक्रीमेंट होती थी। इसमें हमने जो कंडीशन रखी कि एक बार जब लूप चल गया तो ए में क्या आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है। ए में हमारे पास 9 आ गया। अब जब ऊपर जाएगा ना ए, तो ये देखेगा कि ए में हमारे पास क्या है, पहले ए में हमारे पास यस था, तो ये हमारी लूप रन हो गया था। अब हमारे पास ए में क्या आ गया, 9 आ गया। 9 क्यों आ गया, क्योंकि हमने नीचे ए में 9 दे दिया है कंडीशन रन होने के बाद। अब ये देखेगा कि ए 9 के यस के इक्वल है, ए यस के इक्वल नहीं है, क्योंकि अब ए में जो है वो 9 है, एन ओ, तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल का लूप वहीं पर रुक जाएगा। तो अब उम्मीद है अब समझ आ गया हो। अगर अभी भी कोई मसला है तो वापसी पूछ रहे हैं, उसके बाद हम डू वाइल पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगर नो की जगह यस होगा तो हमारे पास क्या होगा, लूप इनफाइनाइट चलते रहेगा। जैसे एक कंडीशन हमने बनाई थी, मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन ये क्या होगा, हमारे पास डार्ट जो है उसको डार्ट पैड सपोर्ट नहीं करेगा और रिस्पॉन्स देना छोड़ देगा। अभी इसको देख लेते हैं। इसको मैंने रन करा, ये एरो ऐसा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डार्ट पैड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अब क्या होगा, ए मतलब पहले भी हमारी कंडीशन ए थी, लूप कंडीशन को हमने ए मतलब ए में यस ही रखा, तो ये हमेशा यस रहेगा। तो ये देखिए, मतलब ये इनफाइनाइट चलेगा, इसने इसको सपोर्ट नहीं किया, चलते जाएगा, मेमोरी कंज्यूम होगी, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा, तो पेज अनरिस्पॉन्सिव आ गया। अब इसको हमें बंद करके दोबारा न्यू डार्ट पैड खोलना पड़ेगा। कोड डिसअपियर ना हो, क्लास का कोड जो है ना डिसअपियर ना हो। सही है। अब हम चलते हैं डू वाइल पे। अभी हमने क्या देख लिया, 3 लूप देख लिए, फॉर रेंज वाला, फॉर इन वाला, वाइल लूप, और अब डू वाइल। सही है। अब हम देख लेते हैं डू वाइल। डू वाइल में हमारे पास क्या होगा, हम ट्राई करते हैं, स्लाइड्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वाइल लूप पढ़ लिया, अब हम आते हैं डू वाइल पे। अच्छा, डू वाइल क्या कहता है, हमारे पास जो डू वाइल लूप है ना, वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, वाइल लूप के। उसमें जो एक सिर्फ डिफरेंस वो ये है कि ये पहले एग्जीक्यूट अपना क्या होता है, एग्जीक्यूट पहले किया जाता है, एग्जीक्यूट द लूप स्टेटमेंट एंड देन चेक द गिवन कंडीशन। मतलब हम वाइल लूप में क्या करते थे, पहले कंडीशन देखते थे, फिर हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता था, ठीक है, फिर स्टेटमेंट को क्या एग्जीक्यूट कर देता था। डू वाइल में क्या फ़र्क है, ये पहले एग्जीक्यूट कर देता है, फिर कंडीशन चेक करता है। इसमें फ़र्क ये है कि ये एक बार लाजमी चलेगा, डू वाइल एक बार लाजमी चलेगा। वाइल लूप ऐसा हो सकता है कि एक भी बार ना चले, सही है, लेकिन डू वाइल क्या होगा, एक बार लाजमी चलेगा। इसको हम कंडीशन देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है कि डू वाइल सारा काम वही है, बस इसमें यही फ़र्क है कि ये एक डू वाइल एक बार लाजमी चलेगा और वाइल जो है वो हो सकता है ना चले। तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमने रखा ए यस के इक्वल, ठीक है, और हमने कंडीशन पास की कि ए नॉट इक्वल टू यस हो, ए नॉट इक्वल टू यस हो, और ए में भी नो ही आ जाए या यस ही आ जाए, ठीक है। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ये कोड रन हो गया, लेकिन हमारे पास क्या कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों, हमारे पास लूप जो था वो चला, वाइल लूप चला ही नहीं। हमने कंडीशन क्या दी थी, ए में यस रखा और बोला कि वाइल अगर
ए यस के बराबर ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो हमारा क्या हो, लूप चल जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कंडीशन पास की थी जब ये लूप नहीं चला, लेकिन अगर यही कंडीशन हम डू वाइल में देते तो वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता। इसमें क्या हुआ था, हमने कंडीशन पहले चेक करी थी, इसमें हमने कंडीशन पहले चेक करी, देन हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, हमारा पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर उसको कोड भी कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स ये, हम उसमें कहते थे वाइल में क्या, सबसे पहले हम कंडीशन देखते थे और फिर एग्जीक्यूशन कहते थे। इसमें हमने क्या किया, वार ले लिया डू वाइल है ना, तो सबसे पहले डू किया, डू में क्या किया, हमने जो हमारा स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी कि वाइल अगर ये हो, तो हम सबसे पहले यही वाली कंडीशन पे देख लेते हैं कि ये इस कंडीशन पे एक बार चल जाएगा, और फिर बाकी हमारा सेम है दोनों लूप का काम। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हमने कर लिया, यहाँ पे आ गए सबसे पहले, इसको कमेंट कर दिया, हमने बना लिया एक वार ए इक्वल टू यस, कुछ भी ले सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यस ले रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने क्या करा, डू के मतलब डू कर दिया हमने डायरेक्ट कि क्या हो जाए, हमारा एग्जीक्यूशन हो जाए, डू हो जाए प्रिंट ए, देन हमारा क्या हो, ए प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए में कुछ चेंजिंग कर देते कि हमारा ए चेंज हो जाए। ए में हमने क्या कर दिया, हमने वापसी यस ही डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। अभी हमने क्या कर दिया, हमने कोड को, जो हमारा स्टेटमेंट था वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब जो कंडीशन है ना वाइल की, अब वो हम अब देंगे। कंडीशन हमने दी कब तक चले, जब तक ए नॉट इक्वल टू क्या हो, यस हो। ठीक है, इसमें अब हम लूप चला के देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक बार मैंने वही जो डिफरेंस बताया था, काम दोनों एक ही करते हैं। जो फ़र्क ये है कि वो कंडीशन वाइल लूप जो है सबसे पहले कंडीशन चेक करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, और डू वाइल जो है पहले एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन को चेक करता है। तो यही वजह थी कि वाइल लूप क्या है, डू वाइल जो है एक बार लाजमी चलेगा और वाइल नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ना चले। तो हमने क्या किया था, इसमें ए दिया था यस, और हमने क्या किया था, वाइल लूप हमने चला दिया था। वाइल लूप जब हमने चलाया था तो उसमें हमने कंडीशन दी थी कि ए कब तक चले, जब यस के इक्वल ना हो। हमारा ए यस के इक्वल था, उसने क्या बोला, यस के इक्वल ना हो, बाकी कुछ भी हो तो चल जाए। तो इसने क्या किया, चला ही नहीं, क्योंकि एक था यस के इक्वल, ये यहीं रुक गया। कंडीशन पहले चेक हो गई तो क्या हमारा स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जो डू वाइल है ना हमारे पास, डू वाइल में हमारे पास क्या है कि इसने सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, देन कंडीशन चेक करता है। मीन्स कम से कम एक बार तो लाजमी चले। ठीक है, हमने क्या किया, ए में यस दिया, कंडीशन को हमने क्या करा, अभी चेक नहीं करा, सबसे पहले हमने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया कि ए में यस था ना, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया ए। फिर हमने ए को वही रखा फिलहाल, ए में यस ही था। ठीक है, इसने क्या करा, वाइल उसने अब चेक करा कि मतलब एक बार जब प्रिंट हो गया उसने फिर चेक करा कि ए अगर यस के इक्वल नहीं है, मतलब यस के इक्वल नहीं है तो चलाओ, वरना ना चलाओ। तो इसने देखा कि यस के इक्वल नहीं था तो इसने नहीं चला। अगर ये यहाँ पे हम कर देते नो, तो ये कंटिन्यूसली आगे जाके चलता जाएगा। वेट, अब ये वही हुआ, ये क्या हो गया, नो कर दिया, पहले तो यस प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब नो हुआ, जब ऊपर जाएगा नो प्रिंट होगा। ए आगे देखिएगा कि ए जो है, ए में नो यस के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, हमारा कोड ये इनफाइनाइट चलते जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। एरर नहीं आया मतलब ये पेज का क्या, ये अनरिस्पॉन्सिव हो गया, मीन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यही इसको बंद करना पड़ेगा और दोबारा खुलना पड़ेगा। तो डू वाइल और वाइल का डिफरेंस समझ आ गया सबको? अगर कुछ इशू है तो कमेंट्स में बता दें, मैं डार्ट पैड खोल दूँ। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक कमेंट आया कि रिपीट, तो इसमें ये होता है कि डू वाइल और वाइल का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो हमारा वाइल का लूप है ना, सिंपल वाइल लूप जो है
वो हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे पास क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हुआ हुआ है, सबसे पहले वो करेगा कंडीशन को चेक, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो वो कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल में जो हमारे पास फ़र्क है ना, वो ये है कि वो पहले एग्जीक्यूट कर देता है और फिर कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे वही काम हुआ, इसने ए था, इसने प्रिंट ए को पहले एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं ताकि ये इनफाइनाइट ना चले, वरना वही आ जाएगा, पेज अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये प्रिंट हुआ, ए में यस ही रहा। हमने क्या किया, अब इसने कंडीशन एक बार प्रिंट करने के बाद चेक करी, इसने क्या बोला कि अगर, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ए में यस है, वो नॉट इक्वल टू यस हुआ, मीन्स अगर यस, लेकिन ये क्या था, इक्वल था, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट हो गया, हमारे पास लूप एक बार चलेगा, दूसरी बार जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रुक जाएगा। एक बार इसलिए चला क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, सबसे हमारे पास एक बार इसलिए चला था कि कोड पहले एग्जीक्यूट हो गया था, कंडीशन बाद में चेक की थी, इसी वजह से हमारा एक बार यस प्रिंट हो गया था, ठीक है। फिर बाद में जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स थी, उसी वजह से हमारा लूप रुक गया था। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारा लूप्स का टॉपिक कवर हो गया है, मतलब यहाँ पे हमने 4 तरीके की लूप्स पढ़े, इसको बेसिक पढ़ा है। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट मिल जाए तो उसमें इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी। और अब फंक्शंस के टॉपिक पे हम जाते हैं। फंक्शन स्टार्ट करो। फंक्शंस का मतलब थोड़ा कम है। अच्छा, यहाँ तक हमने लूप कवर कर लिया, अब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में हम देखते हैं कि क्या काम कैसे किस किस तरीके से हो सकता है। इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा यहाँ पे लूप्स का टॉपिक कवर हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा, सिर्फ हम फंक्शन को हम कोड नहीं करते, सिर्फ फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शन है क्या, सिर्फ उसकी डेफिनेशन मतलब देख लेते हैं। आप लोग भी उसको सर्च करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। सिर्फ उसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि वो क्यों यूज़ होता है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसकी कोडिंग नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अच्छा, फंक्शंस हमारे पास क्या होता है, फंक्शंस एक हमारा मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई ब्लॉक होता है या कोई भी उसका ऐसा कोड होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है। अब फंक्शन में क्या होता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई कोड है किसी भी किस्म का, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मार्कशीट है हमारे पास, कोई परसेंटेज निकालना है, किसी स्टूडेंट की मार्कशीट है। हम क्या करते हैं, अगर हमें उस मार्कशीट मतलब हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमें 100 स्टूडेंट्स की मार्कशीट निकालनी है, उसकी 100 मार्कशीट्स हमें प्रिंट करवानी है। हम क्या करेंगे, 100 बार हम सोचें, मतलब एक मार्कशीट का कोड 100 बार उसको हम चलाएंगे तो जाके हमारे पास 100 बच्चों की मार्कशीट प्रिंट होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मतलब थोड़ा मतलब सही काम नहीं होगा, सही तरीका नहीं होगा, इससे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और मतलब कोड की लेंथ भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेमोरी में भी फ़र्क आएगा। तो हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ हमारे पास हो जिससे हम क्या उसकी कोड की रीयूजेबिलिटी हो, ठीक है, और मतलब हमें बार बार उसको वो चीज़ डिफाइन ना करना हो, बस हमें जो पैरामीटर्स हो हम वो दें और हमारा कोड हर डिफरेंट चीज़ों के लिए चल जाए। तो हम फंक्शन को पढ़ लेते हैं, होता क्या है। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रीडेबल, मेंटेनेबल एंड यूजेबल कोड। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई कोड है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि उसको बार बार यूज़ करना है, तो उसका हमने एक फंक्शन बना दिया और अब हमें 100 बच्चों का अगर मार्कशीट प्रिंट करानी है तो हम 100 बार फंक्शन को कॉल कर लेंगे, हमें 100 बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम 100 बार फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा काम आसान होगा, कोड की रीयूजेबिलिटी होगी। ये फंक्शन एक ये चीज़ हो गई।
दूसरा फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा टास्क जो हमारे पास डिफरेंट पेजेस पे या डिफरेंट जगह पे एक ही टास्क बार बार रिपीट हो रहा हो, सही है। तो हम क्या करते हैं कि उसका कोड हम हर पेज पे डिफरेंट पेजेस पे हम हर बार कोड अलग लिखेंगे। कोड अलग नहीं मीन्स वही कोड कॉपी पेस्ट करेंगे डिफरेंट पेजेस पे। तो अगर हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे उस फंक्शन में एक फंक्शन बना देंगे और एक फंक्शन हमने कहीं भी बना के रख लिया, उस फंक्शन को हम डिफरेंट पेजेस पे कॉल करा देंगे। तो हमारा कोड इस तरीके से भी उसकी रीयूजेबिलिटी होगी। और फिर क्या, फंक्शन ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम इनटू लॉजिकल ब्लॉक्स ऑफ कोड। अगर हमारा पूरा अभी तो हम छोटे लेवल पे बहुत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत छोटे बेसिक कोड्स हैं जिसकी लाइन भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब हम कोई एक स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन या कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास काफ़ी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है कि अगर कोड मिक्स होता है, जिसने लिखा होता है उसको भी कभी ऐसा होता है समझ नहीं आ रहा होता। तो फंक्शंस हमारे लिए क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के मतलब डिफरेंट चीज़ों के हम डिफरेंट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि कभी हमें इन फ्यूचर कोई चेंजेस करनी है तो हम डायरेक्ट जाएंगे उस फंक्शन में। कि बिलफर्ज हमारा एक अबाउट पेज का फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट अगर हमें अबाउट में कोई चेंजिंग करनी होगी हम डायरेक्ट उस फंक्शन में गए, हमने चेंज करी, ना कि इसके कि हम पूरे कोड को देखें और पूरे कोड में चेंजिंग करें। हम सिर्फ उस फंक्शन में चेंजिंग करेंगे और हमारा कोड रन हो जाएगा। वंस डिफाइंड फंक्शंस में भी कॉल टू एक्सेस, जब हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया तो हम उसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं, हमें बार बार कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, और आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह हम फंक्शन की जो कोडिंग है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें क्लासेस का इंट्रो भी देंगे कि क्लासेस किस किस तरीके से होती है, मतलब क्लासेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी उसको देखेंगे हम। उसमें इनहेरिटेंस भी करवाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अगर टाइम बचेगा तो फ्लटर की इंस्टॉलेशन देख लेंगे। और उसकी पहली मतलब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो हम क्या देख लेंगे, एक यूज़र इंटरफेस जो होगा हमारे पास फ्लटर की जो डिफ़ॉल्ट ऐप होती है जो इम्यूलेटर पे मोबाइल पे रन होगी वो रन करके दिखा देंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान की टाइमिंग अभी आपको सर अली मुगल आकर बता देते हैं। Class, that's it I guess for today, and हम बेसिकली जो है अब इसको आगे किस तरीके से लेके चलेंगे। देखें, ऑब्वियसली रमज़ान इज़ कमिंग, तो आप लोगों को करना क्या है, रमज़ान में आप लोगों को हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाबी दे। हमारी जो कोशिश है वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। हम यही चाहते हैं कि लोग अच्छा सीख लें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी बहुत है कि हमारी तमाम कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नीयतों पे दारोमदार है। कोई कमाल काम हम करते नहीं हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी काबिलियत है कि जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं या हम लाजवाब लोग हैं। बस हमारी नीयतें साफ़ हैं और यही वजह है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है। और इंशाल्लाह इसी नीयत के साथ आगे काम करते रहेंगे तो फिर मौका वो भी आएगा कि जब जवान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो चुकी होगी इंशाल्लाह। सो क्लास, रमज़ान की टाइमिंग आप लोगों को बतानी है। रमज़ान की टाइमिंग जो हमारी डिसाइड हुई है वो बेसिकली 11:30 से 1 संडे के दिन। मुझे ज़रा सा आप कमेंट करके बताएं कि 11:30 PM to 1, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना 11 सवा 11 बजे तक तरावी से फ्री होते हैं या 10 साढ़े 10 बजे तक। तो हमने 11:30 से 1 का टाइम रखा है संडे के दिन फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस क्लास? सो क्लास, ये हमने रखा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट दे दें, प्लस हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम आपको बेसिकली जो बात कही है, क्या बात कही है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, हम आप लोगों को एग्ज़ाम के अपियर होने के लिए आपके लिए चीज़ें अलाउ कर दें।
सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमें आज फंक्शन को भी कंप्लीट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने लेट स्टार्ट किया, तो इसमें भी थोड़ा सा इशू हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी क्लास का टाइम कंज्यूम हो गया। बट दैट्स फाइन, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में क्लासेस वगैरह कवर करते हुए फ्लटर का भी बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे, या नहीं तो उसके नेक्स्ट क्लास में तो लाजमी करेंगे, क्योंकि अब रमज़ान में क्लासेस थोड़ी सी शॉर्ट होने के लिए जा रही है। सो क्लास दैट्स इट, एंड आई गेस देयर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन। हम आपके साथ जो बुक वगैरह के हवाले से बात हो रही है, तो बुक हम इंशाल्लाह एक है, हम आपको उसको थोड़ा सा रिव्यू करके शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए उसको समझना भी आसान हो जाए। सो क्लास दैट्स इट। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।